नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस लीगल हेल्पलाइन प्रोग्राम में आपके साथ यहाँ पर हमारे जो खास मेहमान होते हैं वो मौजूद रहते हैं और आपके सभी कानूनी दावपेचों से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनका बाकायदा निराकरण करते हैं और उससे संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान का रास्ता भी आपको दिखाते हैं। तो हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपके शंकाओं का समाधान करते हैं और साथ ही वो रास्ता दिखाते हैं जिसके चलते आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाते हैं। आप भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं और आज हम आपको जनहित याचिका PIL से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। साथ में PIL उपभोक्ता अधिकार से जुड़ी कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। क्या आप अपने आसपास में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं से नाखुश हैं या परेशान हैं, या आपको लग रहा है कि सरकार की नीतियों से मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जनहित याचिका के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। सामान्य रूप से ऐसे जागरूक लोगों के लिए जो कानून के माध्यम से समाज को ठीक करना चाहते हैं या समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनके लिए जनहित याचिका एक शक्तिशाली साधन है। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य समान अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए या किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका में अब तक के बहुत से मामलों में सफलता मिली है। तो ये थी बुनियादी जानकारी। जनहित याचिका मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विवेक नासा। विवेक जी, आपको PIL से जुड़े कानून जो भी पहलू होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर इस कार्यक्रम में। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आपका जनहित याचिका से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है जो 7065013841 और इसके अलावा एक और नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उपलब्ध है। यहाँ पर आपको बता दें कि 8377009636 ये दो नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जनहित याचिका से जुड़ी हुई जो भी कानूनी जानकारी आपको चाहिए वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में विवेक नासा जी जो कि अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और लगातार आपको इस बाबत जानकारी भी देंगे कि आखिर जनहित याचिका से संबंधित अगर कोई भी सवाल आपके जहन में है तो उससे संबंधित जवाब वो आपको देंगे। लेकिन इन सवालों को पूछने के लिए दो टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 7065013841 और साथ ही 8377009636 दोनों में से किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए और जनहित याचिका से संबंधित कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। तो हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर विवेक जी हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक जी, सबसे पहले कई जो हमारे दर्शक हैं जो कि कानूनी दावपेचों से अच्छे से वाकिफ नहीं होते हैं, वो ये जानना चाहते हैं, कई बार एक असमंजस की स्थिति होती है कि आखिर जनहित याचिका होती क्या है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं और साथ ही दर्शक भी कि आखिर जनहित याचिका की सही परिभाषा क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई? जैसा कि इसका नाम है जनहित याचिका, जनहित याचिका ये वो लिटिगेशन है जो पब्लिक के लिए है, पब्लिक एट लार्ज के लिए है। इसकी शुरुआत कानून में अदरवाइज तो कोई इस तरीके का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए कोई प्रावधान नहीं था, बट 1981 में SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की जज श्री जस्टिस PN भगवती ने ये एक जजमेंट दी और वहां से PIL की स्टार्ट हुई कि कोई भी व्यक्ति को अगर कोई बहुत ज्यादा कोई मार्जिनलाइज लोग हैं जो कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनमें वो सक्षम नहीं है कोर्ट में आने के लिए, तो उनके बिहाफ पे कोर्ट में कोई दूसरा व्यक्ति एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्संस के लिए जो कि इफेक्टेड हैं, उनके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है, यानी कि कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। ये फाइल हो सकते हैं रिट पिटीशन के द्वारा किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। उसकी अलग अलग हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की अपनी गाइडलाइंस हैं कि किन किन केसेस में PIL एंटरटेन की जाएगी और उसकी क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या पिटीशन के अंदर पिटीशनर को लिखना है। तो बेसिकली ये एक अच्छा टूल है एक आम इंसान के लिए। ऐसे मार्जिनलाइज लोग, ऐसे गरीब लोग, ऐसे तबके के लोग जो सक्षम नहीं है कोर्ट तक पहुंचने के लिए, तो उनके बिहाफ पे कोई और व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई NGO कोर्ट में अप्रोच कर सकता है कि इस तरीके से ये पर्टिकुलर क्लास के जो लोग हैं वो एग्रीव्ड हैं, वो कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते जस्टिस के लिए। तो ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जस्टिस देने के लिए, एक आम आदमी तक जस्टिस पहुंचाने के लिए एक ये बहुत अच्छा टूल है जिसके थ्रू कोई और उस क्लास ऑफ व्यक्तियों के लिए केस फाइल कर सकता है कोर्ट में जस्टिस की डिमांड कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। उससे पहले जब तक PILs नहीं थी, उससे पहले ये प्रॉब्लम होती थी, जो बंदा एग्रीव्ड होता था, जो व्यक्ति एग्रीव्ड था, वही कोर्ट जा सकता था।
तो ऐसे लोग जो सक्षम नहीं थे, जिनके पास पैसा नहीं था, जो वकील को नहीं कर सकते थे, या वो ऐसे इस देश में बहुत पिछड़े इलाके हैं जहां तक जिनमें जो इतनी सक्षम नहीं थे ये वो बड़े कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट तक अपने जस्टिस के लिए पहुंच सके। तो उन उन सब लोगों के लिए भी पीआईएल एक अच्छा टूल है कि एक कोई भी दूसरा व्यक्ति, कोई एनजीओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन उनके बिहाफ पे कोर्ट को अप्रोच कर सकती है और एक रिलीफ मांग सकती है उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के लिए, उन लोगों के लिए, जस्टिस के लिए। जी। ठीक है, आपने जब शब्दों का इस्तेमाल किया है तो उसमें ज्यादातर आपने कहा कि व्यक्तियों के लिए या पर्टिकुलर क्लास के लिए या फिर एक वर्ग के लोगों के लिए, तो क्या इस संबंधित आप कुछ उदाहरण भी देंगे? और सबसे अहम बात, क्या सिर्फ ये एक वर्ग के लिए हो सकता है, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं? सिंगल व्यक्ति, मान लीजिए हमारे आसपास कुछ इस तरह की घटनाएं होती है किसी परिवार के साथ या किसी बुजुर्गवार के साथ या किसी भी एक व्यक्ति के साथ, किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ, किसी भी पुरुष के साथ, क्या उससे संबंधित कोई दूसरा व्यक्ति क्या यहाँ पर पीआईएल दाखिल कर सकता है क्या? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि पीआईएल है क्या। पीआईएल वो लिटिगेशन है जो पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट के लिए है। ऐसा नहीं है कि मेरा अपना कोई केस है या किसी व्यक्ति का अपना पर्टिकुलर केस है, उसके लिए कानून में प्रावधान अवेलेबल। अगर कोई ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, पर्टिकुलर क्लास से मेरा मतलब है वो क्लास महिलाएं भी हो सकती हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भी हो सकते हैं, गांव के कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, और जैसे एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं, उससे जो एनवायरनमेंट से जिनको हानि हो रही है, कहीं माइनिंग हो रही है, कोई इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो रहा है, जैसे अरावली को माइनिंग कर रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीजें जहां पे स्टैट्यूटरी रेमेडीज अवेलेबल नहीं है लोगों को, उसके लिए भी पीआईएल फाइल की जा सकती है। अगर हम, जैसे आपने कहा कि कुछ व्यक्ति विशेष है, एक जैसे अगर कुछ वृद्ध लोग हैं, वृद्ध लोगों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, या ऐसे कुछ वृद्ध लोग हैं एट लार्ज स्केल, वो एक किसी भी चीज से ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, मान लीजिए उनको पेंशन नहीं मिल रही है या कोरोना के कारण एक वर्ग को, बुजुर्ग वर्गों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उस तरीके के लिए भी पीआईएल फाइल की जा सकती है। महिलाओं के इश्यूज हैं, उसके लिए पीआईएल फाइल की जा सकती है। जैसे महिलाओं की आपने बात की, तो सेक्सुअल, अभी आपने देखा कि 2012 में सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्कप्लेस एक्ट एक कानून आया था, जो कि उन महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए था जो वर्क प्लेस पे काम करती है। उससे पहले ऐसा कानून नहीं था। तो बहुत साल पहले एक केस फाइल हुआ था, पीआईएल फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी, जो कि वो कानून बना था, वो गाइडलाइंस को कानून माना गया था अंडर आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके शेप बाद में सेक्सुअल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट के कानून के तहत ली गई। उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस फ्रेम की थी वो मानी जाती थी। तो पीआईएल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ डायरेक्शंस भी दे सकता है गवर्नमेंट को, या स्टैंडिंग डायरेक्शन दे सकता है। अब ये पीआईएल किसी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में ही होनी चाहिए, जहां पे आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। जब भी हम पीआईएल फाइल करता है कोई भी पिटिशनर, उसे ये बताना होता है कोर्ट को कि उसका उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल वेंडिटा नहीं है, उससे वो कोई पॉलिटिकल गेन या अपना फाइनेंशियल गेन उस पीआईएल के थ्रू नहीं लेना चाहता। ये पीआईएल फाइल की गई है पब्लिक एट लार्ज के लिए, जहां एक बहुत ज्यादा बड़ा कोई तबका पब्लिक का, इस देश का अफेक्टेड है और उसके लिए वो जस्टिस लेना चाहते हैं। ठीक है विवेक जी, यहाँ पे देवी प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। देवी प्रसाद जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी, हम चौकीदार से बहुत परेशान है, जो कोतवाल होता ना, ग्राम का चौकीदार। बताइए, सवाल पूरा कीजिए जल्दी से। हाँ, ये जो ग्राम का कोटवार होता है ना, चौकीदार, इससे बहुत परेशान है। बोलता है कि हम जान से मार देंगे और हम लोगों को मारा भी है, और बोलता कि घर में आग लगा देंगे और हमारी जमीन भी छोड़ा ली जो घर के लगा की थी। देखिए, ये आपका प्रश्न ऑल्दो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड नहीं है, पर अगर आपको इस तरीके से आपके घर में आग लगा दी है, अगर आपको इस तरीके से थ्रेट मिल रही हैं, तो आपको पुलिस को अप्रोच करना चाहिए, लोकल पुलिस को अप्रोच करना चाहिए। अगर लोकल पुलिस आपकी हेल्प करने से मना करती है, तो आपको आप क्या कहते हैं, हाई कोर्ट में एक चिट्ठी लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे साथ ये गलत हो रहा है। अगर आप सक्षम हैं तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं।
हम जब ये पीआईएल की बात कर रहे हैं, पीआईएल में एक बहुत बड़ा तबका अगर कोई अफेक्टेड है तो उसके लिए पीआईएल फाइल की जा सकती है। पर अगर आपको लगता है कि पुलिस आपके केस में बिल्कुल आपकी हेल्प नहीं कर रही, पहले तो आपको पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करना पड़ेगा। अगर वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे तो आप एक चिट्ठी भी लिख सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या अपने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, और वो आपकी चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए अप्रोप्रिएट पीआईएल उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर ऐसा कोर्ट को लगता है कि वो ये आपका मैटर ये कंसिडर करने लायक है, और अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस भी पास की जाएगी। पर अभी के लिए आपको मेरा यही सजेशन है कि आप लोकल पुलिस अथॉरिटीज को अप्रोच करें, अपने एरिया के एसपी को अप्रोच करें, अपने स्टेट के डीजीपी को अप्रोच करें, उनको चिट्ठी लिखें और लोकल डीसी से मिलें कि इस तरीके से आपके साथ प्रताड़ना की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। विवेक, उम्मीद है कि देवी प्रसाद जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर मान लीजिए कोई यानी कि जनहित याचिका जिससे कई लोग प्रभावित हो, ऐसी समस्या उसको लेकर बाकायदा कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे दायर किया जाए? जनहित याचिका कौन से न्यायालय में दायर की जाती है? ऐसे कई सवाल होते हैं लोगों के जहन में जो इस तरह के मुद्दे उठाना चाहते हैं। जी, ये जनहित याचना जो पीआईएल है, ये हम हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट में ये एक रिट पिटीशन के रूप में फाइल की जाती है अंडर आर्टिकल 226। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट में भी ये रिट पिटीशन के फॉर्म में फाइल की जाती है अंडर आर्टिकल 32। और इसको फाइल करने का तरीका सिंपल है कि अगर जैसा कि मैंने कहा, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम एक इसका फॉर्मेट है, आप किसी भी लॉयर को एंगेज करके फाइल कर सकती हैं। और अगर वो तबका खुद ही है, अगर कोई इस तरीके की चीजें हैं, इस तरीके का एक क्लास ऑफ पीपल है, लोग हैं जो कि जिनमें जो इतने सक्षम नहीं है, फाइनेंशियली इतने सक्षम नहीं है कि किसी वकील को कर सके, वो एक चिट्ठी की फॉर्म में एक अपने एरिया के, अपनी स्टेट के चीफ जस्टिस को या फिर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर वो मुद्दा अगर क्लासिफिकेशन में आएगा कि ये क्लासिफाई करेगा पीआईएल के लिए, तो कोर्ट के पास पावर है उस चिट्ठी को पीआईएल कंसिडर कर ले। ठीक है। विवेक जी यहाँ पे दिल्ली से हमारे दर्शक जुड़े हैं, आनंद, वो भी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। आनंद, पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर बहुत सारे गांव हैं। जी, हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप सवाल पूरा कीजिए अपना, आनंद। हाँ, वही सब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर बहुत सारे गांव हैं। अब उन गांव में जो लोग बहुत पुराने जैसे मकान बने हुए हैं, और उन मकानों के जैसे आगे जो रास्ते होते हैं, तो उन लोग जो अंदर बाहर की तरफ तो रास्ते ठीक है, चौड़ा ही है, जो अंदर वाली जगह में जैसे गाँव में, जितने भी दिल्ली के गाँव हैं, सभी गाँव में जो अंदर जाने के रास्ते हैं, उन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, और अंदर तक जाने में आने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत संकरी गलियां बना दी है लोगों ने कब्जा कर। क्या कुछ इसमें सरकार से या कोर्ट से कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई भी जैसे सरकार इसमें कोर्ट में क्या ये हासिल करती है कि भाई हमारे जो ये दिल्ली के जो गांव हैं, इनके जो रास्ते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है और आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार इनकी वजह से आपस में लोगों के झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपने मकानों को आगे बढ़ा के कोई पॉलिसी, कोई कानून है नहीं कि कोई मकान आगे कर रहा है तो उसको रोके या उसको तोड़ के पीछे करे, जैसे एनसीडी वगैरह या कोई चीज शहरों में तो है, गाँव में नहीं है। जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है, और आप बिल्कुल सही है कि इस तरीके से एनक्रोचमेंट की जा रही है और रास्तों की प्रॉब्लम भी है, और जो दिल्ली के गांव हैं वहाँ रास्ते भी बड़े संकरे हैं। तो दिल्ली जो मेन दिल्ली शहर है उसकी तरह के रास्ते नहीं है। तो इस तरीके के केसेस के लिए भी जनहित याचिका फाइल की जा सकती है, दिल्ली हाई कोर्ट में ही फाइल की जा सकती है। अगर इस तरीके से कोई याचिका आप फाइल करना चाहते हैं तो आप या तो एक चिट्ठी लिख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, या फिर किसी वकील को एंगेज करके दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। और हाई कोर्ट जरूर इसमें कोई उम्मीद है कि कोई एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस इसमें पास करेंगे। बिल्कुल, उम्मीद है कि आनंद जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर आप विवेक नासा जी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी कई सवाल हैं जनहित याचिका से संबंधित, वो भी आपसे पूछेंगे, उनके भी जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल जी लीगल हेल्पलाइन में आज का मुद्दा यहाँ पे है जनहित याचिका से संबंधित, और बाकायदा हमारे अधिवक्ता यानी कि विवेक नासा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जनहित याचिका से संबंधित जो सवाल है उनके जवाब भी दे रहे हैं। विवेक जी,
अक्सर देखा जाता है कि हमारे पास आसपास कई ऐसी घटनाएं होती हैं, कई लोग उन मुद्दों को उठाना भी चाहते हैं, बाकायदा इंसाफ दिलवाने की बात करते हैं, इंसाफ मिले न मिले लेकिन कम से कम लोगों की नज़र में तो आए। इस बाबत वो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाना चाहते हैं। लेकिन देखा जाए तो कई बार जो एक भागा दौड़ी होती है, कोर्ट के चक्कर काटने का पूरा होता है, साथ ही कई बार उनको ये भी लगता है कि कितना पैसा खर्च होगा। मुद्दे उठाना चाहते हैं, मंशा तो है, लेकिन जो कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते, कोर्ट के चक्कर काटते काटते जो उनको परेशानियां होती हैं, उसको लेकर कभी कभार असमंजस बन जाता है। तो इसमें कितना समय लगता है समस्या के समाधान में, या फिर जनहित याचिका को लेकर जो सुनवाई चल रही है उसके खत्म होने में? PIL अगर आप दाखिल करना चाहते हैं तो कितना शुल्क लगता है? ये सारे सवाल उनके जहन में रहते हैं। जी, अगर अगर बात करें कि मेरे को लगता है आइडियली तो एक रिस्पोंडेंट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की फीस है वो मात्र 50 रुपए है। पर मेजर जो फीस की अगर कोई दिक्कत आएगी एक आम बात, वो लॉयर की फीस की। तो अगर बहुत सारे ऐसे हैं चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो कि PILs फ्री में भी फाइल करते हैं, यानी कि प्रो दोनों फाइल करते हैं। अगर कोई ऐसा मुद्दा है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे वकील हैं वो PIL फ्री में ड्राफ्ट भी करेंगे, फाइल भी कर देते हैं। जहां तक ये बात है कि समय कितना लगता है, ये डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर। यूजुअली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, बैकलॉग ज्यादा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो पब्लिक एट लार्ज के रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, उसमें कोई रिलीफ मिलने में बहुत समय लग जाएगा। बहुत सारी PILs हैं, इमीडिएटली जो कोर्ट है उसमें इंटरिम ऑर्डर पास करते हैं। अगर कोई मुद्दा इस तरीके का है जो इमीडिएट रिलीफ की रिक्वायरमेंट है, उसको इसमें इमीडिएट रिलीफ भी पास होती है। और अदरवाइज केसेस में फाइनल ऑर्डर आने में काफी समय लग भी सकता है। अगेन ये डिपेंड करेगा कि क्या नेचर है केस की, कितनी अर्जेंसी है और कितनी नहीं है। और जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक केस था, बड़ा ही लैंडमार्क केस रहा है, MP मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक 1994 से अब तक नंबर ऑफ डिसीजन उसमें पास किए हैं एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अरावली से पहाड़ों को पॉल्यूशन के लिए, दिल्ली के पॉल्यूशन प्रोटेक्शन के लिए। तो इस तरीके से कोर्ट एक एज अ टूल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो मोटो भी कर सकता है। अगर किसी के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस तरीके से एक चिट्ठी लिखी जा सकती है अपने स्टेट के चीफ जस्टिस, अपने स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और हर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की चिट्ठियों का खुद संज्ञान लेते हुए उसको PIL कंसिडर कर लेते हैं, और उसमें जो व्यक्ति कंसर्न है उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर किसी अखबार में कोई रिपोर्ट आई है, अगर मीडिया में कोई रिपोर्ट है कि जहाँ मीडिया में दिखाया हो या बताया हो अखबार में, मीडिया में कि बहुत बड़ा एक तबका किसी भी एक पर्टिकुलर चीज से अफेक्टेड है, तो कोर्ट के पास ये भी पावर है कि उस मीडिया रिपोर्ट के बेसिस पे तो मोटो भी उस चीज को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कंसिडर कर लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं। तो सम कमेटीज या गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी जाती है कि सारे के सारे उस मुद्दे से जुड़े कागज, डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाएं, और उसमें कोर्ट अपने आप सो मोटो भी उसके अंदर रेलिवेंट ऑर्डर पास कर देते हैं। तो अदरवाइज अगर देखा जाए तो खर्चा तो बिल्कुल नाम मात्र का है, शुल्क नाम मात्र का है, सिर्फ 50 रुपए पर रिस्पॉन्डेंट के हिसाब से है। तो अगर एक अच्छा वकील देखा जाए, ऐसे को आप किसी अच्छे अधिवक्ता को आप अगर अप्रोच कर लें जो आपका केस फ्री में कर दें, तो इसमें कोई पैसे की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन विवेक जी, जैसे कि अगर कहा जाता है कि कभी कभार हर चीज जो होती है वो फायदे के लिए बनाई जाती है, जनहित याचिका भी लोगों के फायदे के लिए है, जनहित के लिए, लेकिन क्या इस बाबत परसेंटेज इसके दुरुपयोग को लेकर भी हो सकती है? संभावना जनहित याचिका के दुरुपयोग को लेकर भी है क्या? तो संभावना ही नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जनहित याचिका को PIL को बहुत लोगों ने अपने पर्सनल गेन के लिए मिसयूज किया है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पर्सनल गेन के लिए PIL फाइल कर देते हैं। जब किसी का कोई बिजनेस इंटरेस्ट है, किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, कोई अपने ओपोनेंट को अगेंस्ट ऑर्डर पास कराना चाहता है, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपने ओपोनेंट इंडस्ट्री बंद कराना चाह रहा है, तो ऐसा भी बहुत बार देखा गया है। पर इस कोर्ट भी समझदार है। कोर्ट को जब समझ में आ जाता है कि हाँ ये कोई इंटरेस्टेड लिटिगेशन है, पब्लिक एट लार्ज के लिए नहीं है, आपके अपने इंटरेस्ट के लिए ये लिटिगेशन फाइल की गई है, तो कोर्ट के पास एम्पल पावर्स हैं फाइन इम्पोज करने के लिए। और बहुत बार देखा है 10-20 लाख रुपए की फाइन भी पास किए हैं
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में भी बिल्कुल एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड से दीवान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे दर्शक। दीवान सिंह, पूछिए अपना क्या सवाल है आपका, पूछिए। चलिए संपर्क टूट गया है उनसे। यानी कि चलिए एक तरह से अगर देखा जाए तो जनहित याचिका जो है वो जन के हित के लिए है और जरूरी है कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी हमसे जुड़ने के लिए और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए, दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए और जनहित याचिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, और साथ ही बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ईपीएन के साथ।